रमजान पैकेज के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। गुज़श्ता रमजान के मुकाबले इस बार महंगाई में कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मदरसा हकानिया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजूहात सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी कटहरे मिलाए, मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करके दम लेंगे। तकरीब में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि रमजान पैकेज की रकम मुस्तहिकीन को 10 दिन में ट्रांसफर हो जाएगी। डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम मुस्तहिकीन को पहुंचाई जाएगी। जामिया हकानिया कूड़ा खटक में दहशतगर्दी खुदकुश धमाके में जाम हक मौलाना हामिदुल हक हकानी की नौशहरा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उलमाए कराम, तलबा और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। उधर CTD ने मुश्तरका खुदकुश हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की जगह से मिलने वाले मुश्तबा कथे हुए सर की शिनाख्त पर इनाम का भी ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके में मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर में शदीद तलखलामी। यूक्रेनी सदर को डांट डपट करने में नायब अमरीकी सदर भी शामिल रहे। यूक्रेन के सदर ने जुमा को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे अंदाज से अमरीका की तौहीन हो रही है, तुम तीसरी जंग अजीम चाहते हो। यूक्रेनी सदर भी बराबर जवाब देते रहे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की मादनियात पर मुआहदा किए बगैर चले गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं कि अगर अब मुमकिन हो भी जाए तो फिर भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर में तल्ख कलामी। रूस और यूरोपीय रहनुमाओं का रद्देमल सामने आ गया। रूस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कैफ हुकूमत अकेली थी। तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप और वेनिस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। दूसरी जानब यूरोपीय रहनुमाओं ने ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ की हिमायत की है। यूक्रेन यूरोप और जर्मनी पर इन्हिसार कर सकता है। दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का ऑपरेशन। 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। फितनल खारिज के 2 दहशतगर्द भी शामिल। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, पंफलेट, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह भी पकड़ा गया। दहशतगर्द मनमोहन सिंह का ताल्लुक रहीम यार खान से है। FBI को 8 माह में 601 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। फरवरी का टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। 983 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 850 अरब रुपए जमा किए। FBI ने जुलाई से फरवरी तक 7,349 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। जुलाई से फरवरी तक FBI का हदफ 7,995 अरब रुपए मुकर्रर था। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटिया की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल वजाहत दें अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी की 7 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर जमानत खारिज की। मुअव्विन वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर फैसले का इंतजार है।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे कमी के बाद 258 रुपये 64 पैसे लीटर हो गया। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 15 पैसे फी किलो कमी। एलपीजी की सरकारी कीमत 248 पर किलो हो गई। एससीओ की जानिब से नक्याल में फ्री लॉन्चिंग हब का कयाम। एससीओ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को जदीद डिजिटल सहूलियात फ्राहम करने के लिए कोशा। नौजवानों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मवाद तख्लीक, ई कॉमर्स के शोबों में ट्रेनिंग। जदीद तरीन फ्री लॉन्चिंग हब नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में 4 डाकुओं की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू जख्मी, 2 फरार हो गए। दोनों जख्मी डाकू दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। शिनाख्त सलमान और खलील के नाम से हुई। हलाक मुलजमान ने कुछ रोज पहले दौरान डकैती शहरी को कत्ल किया था। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। 2 मार्च से बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और बलाई इलाकों में सर्द रहने की तवक्को। बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल। पाकिस्तान में पहला रोज़ा एतवार 2 मार्च को होगा। सऊदी अरब और अमारात में आज पहला रोज़ा। अमेरिका, बरतानिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोज़ा है। भारत में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। कल पहला रोज़ा होगा। मलेशिया में एतवार को पहला रोज़ा होगा। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में रिसाई का दारोमदार आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच के नतीजे पर है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की नज़र। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। हैप्पी बर्थडे शाहिद अफरीदी। दुनिया क्रिकेट के अजीम सुपरस्टार शाहिद अफरीदी की 45वीं सालगिरह। शाकीन क्रिकेट की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। जुगनी के खालिक लोक गुलकार आलिम लोहार के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आलिम लोहार 1 मार्च 1928 को गुजरात के एक नवाही गांव में पैदा हुए। आलिम लोहार को चिमटा बजाने और आवाज़ का जादू जगाने में कमाल हासिल था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रांझा अदाकार एजाज दुरानी को पिछले 4 साल बीत गए। एजाज दुरानी ने 150 के करीब उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें सुपरहिट पंजाबी फिल्म हीर रांझा भी शामिल है। और नफ्सियाती मसाइल का शिकार खातून की कहानी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होलैंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 27 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर निकोल किडमैन अदाकारी के जौहर दिखाएंगे।